Hello dear friends, today we are going to discuss new unit arenes and aromaticity। तो हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी पर। एरोमेटिसिटी पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो एरोमेटिसिटी जो वर्ड बना है वो एरोमा वर्ड से बना है, जिसका मीन्स होता है ओडोर। जब एरोमेटिक कंपाउंड को पहले एक्सप्लेन किया जाता था जमानों पहले, तो ऐसा बोला जाता था दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स स्पेशल टाइप ऑफ ओडोर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी थे जिनमें एक स्पेशल टाइप की ओडोर या खुशबू होने के बावजूद भी वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो वो एरोमेटिक नहीं माने गए। फिर एरोमेटिसिटी को ऐसे एक्सप्लेन किया गया, जिनके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। फिर ये बात, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड आज दुनिया में ऐसे भी हैं जो बेंजीन रिंग नहीं है उसके बावजूद भी वो एरोमेटिक होते हैं। उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मेरी एरोमेटिसिटी वाली वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बेंजीन रिंग वालों पर ही बात कर रहा हूँ। तो बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक होते हैं और इस एरीन का मतलब भी बेंजीन का ही दूसरा नाम है। तो बेंजीन के बारे में बात करेंगे, तो हम यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं अभी इस यूनिट में सबसे पहले बेंजीन के बारे में बताने जा रहा हूँ और उसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में बोलने जा रहा हूँ। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरीन का हो या बेंजीन भी कह सकते हो। बेंजीन के बारे में सब लोग जानते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला प्रिपरेशन मेथड हम जो बनाने जा रहे हैं फ्रॉम फिनॉल से बनाने जा रहे हैं। तो फिनॉल में क्या होता है कि आपको पता है बेंजीन रिंग है, ये इस पे OH ग्रुप होता है तो इसे फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल में आपके पास सोचो कि अगर यहाँ से O हट जाए और यहाँ पे इसका H इसके पास वापस लौट के आ जाए, C6H6 बन जाए, तो वो आपका बेंजीन बन जाएगा। तो जब इसकी रिएक्शन Zn जिंक से कराते हैं, तो जिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही टाइप की केमिकल रिएक्शन देता है जनरली। एक तो ये ऑक्सीजन से बहुत मोहब्बत करता है, दूसरा ये दो हेलोजन से बहुत मोहब्बत करता है। और जहाँ से ऑक्सीजन या दो हेलोजन दिखता है उन्हें लेकर के अपने साथ निकल जाता है। तो Zn ऑक्सीजन को लेकर के अपने साथ बाहर निकल जाएगा ZnO, और ये आपका कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। चाहो तो H शो करो चाहे मत करो, अंडरस्टूड है कि वहाँ H सभी जगह पे भी है, यहाँ पर भी H है, और ये जो बनेगा वो आपका बेंजीन बन गया फिनॉल से। तो फिनॉल रिएक्ट विद जिंक एंड फॉर्म बेंजीन, इस तरीके से लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरा जो हम बनाने जा रहे हैं फ्रॉम बेंजोइक एसिड से बनाने जा रहे हैं। तो बेंजोइक एसिड से बनाने के दो मेथड हैं। इस मेथड को डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, दूसरा जो मेथड बताऊंगा उसे भी डीकार्बोक्सिलेशन ही कहते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन मतलब अगर आपके कहीं पर CO, CO2 या CO3 ये चीजें जुड़ती है तो इनको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और अगर यहाँ से कहीं पे से ये वाली चीजें बाहर निकल जाती है तो इन्हें डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो ये आपका बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड की को अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो यहाँ पर से CO2 गैस एज अ CO2 गैस फॉर्म में बाहर निकल जाती है, रिमूव हो जाती है, और आपके पास ये जो बनता है ये आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेंजीन बनाने का एक मेथड ये हो गया। तो आप क्या करोगे, ऑन हीटिंग बेंजोइक एसिड इट गिव्स बेंजीन। तो ये दूसरी प्रिपरेशन मेथड हो गई 1, 2। तीसरी प्रिपरेशन मेथड पर अगर हम बात करें तो तीसरा है आपके पास फ्रॉम बेंजोइक एसिड से ही है, बेंजोइक एसिड से ही बनाना है, फ्रॉम बेंजोइक एसिड। और इस मेथड को भी डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी आप ध्यान रखना, एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाती है तो हमेशा सॉल्ट बनते हैं। एसिड है तो H+, बेस है तो OH देगा और आपका सॉल्ट बन जाएगा COOMa, सोडियम बेंजोएट या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट। लेकिन अगर सॉल्ट की रिएक्शन दोबारा बेस से कराई जाती है तो हमेशा कार्बोनेट, और अगर सल्फर वाला होता है तो सल्फोनेट बाहर निकलता है। तो यहाँ पर से Na2CO3 बाहर, और वहाँ पर आपका H उसके पास वापस लौट के आ जाएगा, और ये जो बनेगा या बचेगा उसे बेंजीन कहते हैं। बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। 3 मेथड तो मैंने आपको बता दिए बेंजीन बनाने के। एक चौथे मेथड पे मैं और डिस्कशन कर देता हूँ, फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन बहन बोला जाता है एथाइन को। एसिटिलीन के 3 मोल्स की रिएक्शन कराई जाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख लूँ, स्पेस। मैं इस रिएक्शन को कर रहा हूँ, यहाँ पे से देख लेंगे एसिटिलीन से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, एसिटिलीन इसे कहते हैं एथाइन को, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो रेड हॉट ट्यूब में 800 डिग्री सेंटीग्रेड 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है
तो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, सबकी एक एक वैलेंसी खुली। और जब सबकी एक एक वैलेंसी खुल जाएगी तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और CH डबल बॉन्ड CH वैलेंसी खुलेगी, बॉन्ड से पूरी हो जाएगी और ये जो बनेगा ये आपका बेंजीन हो जाएगा। तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पाई बॉन्ड यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। रेड हॉट ट्यूब ऐसी ट्यूब को बोला जाता है जिस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जा सकता है। जैसे आप समझ सकते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइल हुआ हुआ पानी अगर आपके हाथ पे कर जाए तो क्या फीलिंग होती है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कंडीशन होगी। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें पिघलने लगेगी, लेकिन उस टेम्परेचर में भी वो चीज़ें ट्यूब नहीं पिघले, उन्हें जनरली रेड हॉट ट्यूब बोला जाता है ऐसी ट्यूब्स को, ताकि इतने हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शंस करा सके। एक मेथड और भी बोल सकते हो अगर आपको बनाना है तो फ्रॉम मिथाइल बेंजीन से भी बना सकते हैं। अब ये क्या है, मिथाइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन भी कह सकते हैं। ये आपका ये है टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन, इसका आप ऑक्सीडेशन करा दो। आप जनरली K2Cr2O7 या KMnO4 ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्केन है, मीथेन टाइप सिंगल बॉन्ड वाला है। जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है इनके प्रेजेंस में तो ये डायरेक्टली सीधे आपको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजोइक एसिड के बाद या तो इससे कर लो, चाहे आप ये वाले मेथड से कर लो जो भी यहाँ पे लिखा था, गर्म करके CO2 उड़ा करके भी बना सकते हैं। तो ये आपके पास 4 से 5 प्रिपरेशन मेथड हो गए आपके पास बेंजीन के फॉर्मेशन के। आप बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अगर हम बात करें तो बेंजीन अपने आप में एक सबसे पहली पॉइंट तो ये हो गई कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरी ये बात हो गई कि जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दी जाती है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। एक ये हो गया कि बेंजीन आपका एक कलरलेस लिक्विड है। दूसरा जो बेंजीन है आपके पास वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है और वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि C6H6 से वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं रहता तो वो नॉन पोलर नेचर का होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ भी आप ऐड कर सकते हो। अभी बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो ये तो आपको मैंने पहले भी कहीं बताई है केमिकल प्रॉपर्टीज़, आपको पता होगा। तो बेंजीन रिंग वाले जितने भी होते हैं वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो अब ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली 4 टाइप की रिएक्शन चलती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन सब्स्टिट्यूशन पे ही बात करता हूँ मैं कि किसी का ज़िंदगी से जाना और किसी का ज़िंदगी में आना है, इस पर सब्स्टिट्यूशन। अगर ये सब्स्टिट्यूशन किसी रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जनरली 5 टाइप की रिएक्शंस कॉमन है जो होती हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग पर ऑर्थो मेटा पैरा आपने सुना होगा, लेकिन किसी के पिताजी में दम नहीं है जो बेंजीन रिंग पे ऑर्थो मेटा पैरा बताए, क्योंकि सारे कार्बन सेम है और सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो नो ऑर्थो, नो पैरा, नो मेटा। कोई आपसे कितना भी जबरदस्ती डरा धमका के भी पूछ ले तो बेंजीन रिंग पर कोई ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन नहीं होती है। हाँ, अगर उस पर एक बार सब्स्टिट्यूशन हो जाए और कोई नया ग्रुप आ जाए, मतलब H हटा और उसकी जगह पर कोई ग्रुप आ गया, तो तब ये ग्रुप डिसाइड करता है। ये इसे ग्रुप को डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ये डायरेक्ट करता है बाकी की रिएक्शंस को। इसके पड़ोस वाली पोजिशंस ऑर्थो, अपोजिट वाली पैरा और बची हुई पोजिशंस मेटा। अगर बेंजीन पर ग्रुप यहाँ पर लगे तो ये ऑर्थो, ये पैरा और ये मेटा। बेंजीन पर अगर सब्स्टिट्यूशन यहाँ हो तो ये ऑर्थो, ये पैरा, ये मेटा। इस तरीके से ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड किया जाता है। फिलहाल अभी तो हम बेंजीन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जनरली 5 टाइप की रिएक्शंस देता है। हेलोजिनेशन, किसी भी चीज़ पर हेलोजन का जुड़ जाना, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इस तरीके से मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग अलग अलग रिएक्शन लिख सकते हैं अलग अलग लाइन में। तो आप लैंग्वेज की बात करो यहाँ पर से आप चाहो तो, क्योंकि C6H6 से सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन एक जैसे जहाँ मर गया है वहाँ से रिएक्शन करा दो। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3 बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन और क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये H+ की फॉर्म में निकलता है। प्लस वालों को ही इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फाइल का मतलब मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन फाइल, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले। तो जो इलेक्ट्रॉन पे होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव से मोहब्बत करते हैं पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वालों को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो पॉजिटिव का जाना और पॉजिटिव का जिंदगी में आना, इस पर सब्स्टिट्यूशन।
H+Cl नेगेटिव के साथ HCl बाहर और इसकी जिंदगी में आ जाएगा Cl। तो क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरीनेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया। दूसरी बात करें तो हम नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। तो HNO3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। नेगेटिव ये पॉजिटिव, H+ और OH नेगेटिव बाहर और उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा आपका NO2। तो नाइट्रेशन हो गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। तीसरा होता है आपका सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम कराते हैं H2SO4 से रिएक्शन, H2SO4 से ये टूटेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, H+ और OH नेगेटिव H2O। यहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह वैसे तो एसिड लेते हैं, वैसे जनरली कुछ नहीं लेते। बाकी SO3H ये सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फोर्थ वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये है आपका एल्काइल एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, H+ और Cl नेगेटिव, HCl बाहर और CH3 उसकी जिंदगी में चला जाएगा। पॉजिटिव वाला किसी का जाना किसी का आना, सब्स्टिट्यूशन हो गया। मिथाइल बेंजीन, इसी को टॉल्यूइन भी कहते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। तो CH3 C+4Cl, ये है एसिटिल, इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप। H+ और Cl नेगेटिव, HCl बाहर और उसके जिंदगी में हो जाएगा COCH3। CH3 को एसीटोन कहते हैं, उसी से बना इसका नाम है एसीटो। और कीटोन वाला ग्रुप है फिनाइल रिंग पे तो फिनॉल, एसीटोफिनॉल हो जाता है। तो ये आपके पास जनरली 5 रिएक्शंस है। मैं एक जनरल मैकेनिज्म पे बात करूँगा और बाकी सबको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। हेलोजिनेशन के लिए समझा दूँगा, बाकी सब के लिए आपको मैकेनिज्म कैसे करनी है वो समझ सकते हैं। तब तक के लिए अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इसी में ऑफ हेलोजिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म पे मैं बात कर रहा हूँ और छोटा छोटा दिख रहा होगा। और बेंजीन के हेलोजिनेशन की बात करूँ तो ये 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होती है। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखने से पहले आपको उसकी रिएक्शन लिखनी होती है। बेंजीन लिखा और Cl2 से रिएक्शन करा दी, ये किसकी प्रेजेंस में करा देते हैं हम, AlCl3 की प्रेजेंस में, पॉजिटिव नेगेटिव, H+Cl नेगेटिव, HCl और Cl उसके पास आकर के जुड़ गया था। किसी का जाना और किसी का आना, सब्स्टिट्यूशन, प्लस वाले का जाना प्लस वाले का आना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमेशा याद रखिएगा, इसे इनिशिएशन स्टेप भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है पहले स्टेप में हमेशा। तो इसके पहला स्टेप मैं आपको बता दूँ, Cl2 की रिएक्शन कराते हैं AlCl3 से। तो ये आपके क्लोरीन सेंटर में रहते हैं। AlCl3 आपको पता है लुईस एसिड है, इसका आउटमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं वहाँ से लेने की कोशिश करता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ शिफ्ट करता है, खींचता है। खींचने की वजह से ही यही रीज़न है कि Cl पॉजिटिव बना देता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी, और बाकी दूसरा वाला AlCl नेगेटिव वाला बना देगा। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये देखना ध्यान से वाला स्टेप, यहाँ पे रेजोनेंस भी काम करेगा तो ध्यान से समझना। यहाँ पे एच था, इसी क्वेश्चन पे मैंने Cl जोड़ा था, इसी क्वेश्चन पे इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा, इसी के पास रहेगा। तो ये तो ऐसे ही एच यहाँ पे ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना के जुड़ेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरली इसे दिखाते हैं, यहाँ पे Cl है तो Cl यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव। फिर ये नहीं चाहेगा कि पॉजिटिव के फॉर्म में रहूँ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ और ये यहाँ मिल करके बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव, यहाँ H और यहाँ पे आपका Cl। फिर वो नहीं चाहेगा कि पॉजिटिव के फॉर्म में रहूँ, तो ये बॉन्ड इधर हो जाएगा। तो आपके पास ये इधर H इधर और ये Cl इधर। इनको एरिन, बेंजीन रिंग को एरिन भी कहते हैं, उन पे पॉजिटिव वालों को आर्गुमेंट कहते हैं, तो एरिनियम आयन भी कहते हैं। तो ये एरिनियम आयन बना। तो तीसरे थर्ड स्टेप में आता है रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन, टर्मिनेशन स्टेप, रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन। H+ आयन का रिप्लेसमेंट कैसे किस तरीके से होता है उसे समझते हैं। लास्ट स्टेप आपने देखा होगा इसका, तो किस तरीके से बना हुआ था, ये था, ये इधर यहाँ पे H+ की बार H+ हटेगा। तो आपके पास शुरुआत में पहले स्टेप में AlCl4 नेगेटिव बना था,
ये यहाँ से H प्लस को ले जाएगा, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका चार्ज हटेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर के इधर बॉन्ड बना देंगे। बॉन्ड बना देंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका Cl, और Cl नेगेटिव H प्लस को लेकर के HCl बाहर और AlCl3 भी एज इट इज बाहर। अब कैटलिस्ट उसे कहते हैं, ये कैटलिस्ट की था। कैटलिस्ट those external substances in a chemical reaction which increases or decreases the rate of reaction called catalyst but do not take participate in a chemical reaction। ऐसे बुक्स में लिखा रहता है कुछ, लेकिन एक्चुअली में हमें पता है कि सबसे पहले वही पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा कहना गलत होगा कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हाँ रिएक्शन के लास्ट में एज इट इज वैसे ही निकल जाते हैं। तो ये ऐसी मैकेनिज्म मैंने आपको जनरल वे में बता दी। अभी आपको क्या करना है कि अगर आपका नाइट्रेशन होता तो यहाँ पे NO2 पॉजिटिव होता, बाकी बस Cl था, वहाँ पे सब जगह NO2 दिखेगा। सल्फोनेशन होता तो SO3H होता, बाकी सब वही। अगर यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता तो एल्काइल ग्रुप में था, CH3 पॉजिटिव होता, फिर यहाँ CH3 सब जगह CH3 चलता। एसाइलेशन होता तो CH3CO पॉजिटिव होता, CH3CO सब जगह CH3CO चलता। बाकी के सेकंड और थर्ड स्टेप सेम होते हैं। प्रॉब्लम आती है सबसे पहले स्टेप में, प्रॉब्लम आती है आपको सबके पहले स्टेप में। तो हेलोजिनेशन वाले के लिए मैं पहला स्टेप सबके लिए लिख रहा हूँ, बाकी सेकंड और थर्ड स्टेप सबके सेम होंगे। हेलोजिनेशन में क्लोरीन से करा रहे थे AlCl3 की प्रेजेंस में, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने साथ जा रहा था, तो Cl पॉजिटिव ये बना था इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है सेकंड स्टेप में, और आपका AlCl4 नेगेटिव ये लास्ट स्टेप में H+ को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालता है। दूसरा होता है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के केस में क्या होता है आपके पास कि नाइट्रेशन में कराते हैं HNO3 से रिएक्शन। तो HNO3 को कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, और ये होती है H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ पर से ये टूटता है H+ और ये नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये आपका NO2 पॉजिटिव, H+ और OH नेगेटिव, H2O बाहर, और आपका HSO4 नेगेटिव अलग। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट सेकंड स्टेप में अटैक करने जाते हैं। सल्फोनेशन की अगर हम बात करें तो सल्फोनेशन में H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो ये H2SO4 है, कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते, वैसे H+ की प्रेजेंस में होता है। H+ और OH नेगेटिव H2O को बाहर कर देता है, और आपका SO3H पॉजिटिव ये अलग बना देता है जो अटैक करने के लिए जाता है, वही इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें तो एल्काइलेशन आपका एसिटिल एल्काइल हैलाइड से कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके जाता है और CH3 को CH3 पॉजिटिव बना देता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट हो गया। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की अगर मैं बात करूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तो CH3COCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके बाहर निकलता है। यहाँ पर से आपका CH3CO पॉजिटिव ये अटैक करने के लिए जाता है, और AlCl4 नेगेटिव। तो आपको पहले स्टेप में प्रॉब्लम आनी थी वो मैंने लिख लिया, और बाकी आप सभी की मैकेनिक्स कर सकते हो। एक केमिकल प्रॉपर्टी में मैं और बात करूँ BHC के फॉर्मेशन की, हेलोजिनेशन ही करा रहे हैं, या आपका बेंजीन है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, तो ये तो हमने पहले भी कराया था, लेकिन ये हम क्लोरीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो हमने AlCl3 की प्रेजेंस में कराया था। तो Cl की प्रेजेंस में कराते हैं तो डबल बॉन्ड की वजह से रिएक्शन होती है, तो ये पाई बॉन्ड टूटते हैं। अभी तक सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, पाई बॉन्ड टूटेंगे सब चीज़ जुड़ जाएगी, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, तो आपके पास यहाँ HH तो थे सब जगह पे Cl सब आ जाएगा। आपको पता है 6 कार्बन है, हाइड्रोजन भी है यहाँ पे एक 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है, तो इसको 666 भी कहते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, गैमेक्सीन भी कहते हैं, इसका एक और नाम है लिंडेन भी इसे कहते हैं। तो ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि सनलाइट प्रेजेंस में बेंजीन क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीना बना करके ये बनाता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई छठवीं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन की मैकेनिज्म के साथ बता दिए मैंने। प्रिपरेशन मेथड एरीन्स के बारे में बहुत सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।